विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरा दिन आज है और 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ जो है कांग्रेस नेता किरण चौधरी इस समय मौजूद हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन 11 बजे प्रश्नकाल के साथ जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी और इसके बाद शून्यकाल होगा। बाजरे की फसल जिस प्रकार से खराब हुई है, इसको लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सदन के अंदर दिया है, इस पर भी चर्चा जो है होगी। इसके अलावा हंगामेदार पूरे तौर पर जो आज विधानसभा का जो दूसरा दिन है सत्र का, वो पूरे तौर पर रहने वाला है और शायद पहले दिन से ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि आज अगर हम बात करें नूंह के अंदर भी जिस प्रकार से ब्रजमंडल यात्रा है उसको लेकर के भी प्रयास किया जाएगा, विधायकों की तरफ से उस विषय पर चर्चा की जाए। साथ ही साथ फसल बीमा योजना को लेकर के आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी की तरफ से कि वहाँ सदन के अंदर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं मंत्री की तरफ से वो झूठे आंकड़े हैं। कुछ ही देर पहले हमारे साथी अनिल मोर की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की गई थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये कहना था कि वे प्रिविलेज मोशन किरण चौधरी के खिलाफ लेकर के आएंगे, क्योंकि वो सदन के अंदर मंत्री झूठे आंकड़े नहीं बल्कि किरण चौधरी झूठ बोल रही हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है ये कमेटी तय करेगी और जब ये पूरा मामला विधानसभा में आएगा तब तय होगा किस तरीके से आएगा नहीं आएगा। आज ये पता चल जाएगा, क्योंकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ये बात कह चुके हैं कि वो पूरे तैयारी के साथ जाएंगे और प्रिविलेज मोशन लाने का काम जो है किरण चौधरी के खिलाफ किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम, आपने सुना भी, हमने खबरें अभी तक के माध्यम से आपको सुनाया कि किस प्रकार से आपके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे हैं, आपका क्या वर्जन है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये 5वीं बार मैं जीत कर आई हूं और मंत्री जी को शायद ये मालूम नहीं है कि प्रिविलेज मोशन वो मेरे खिलाफ जो ला रहे हैं, सबसे पहले तो प्रिविलेज उन्होंने ही कमिट कर दिया है कि वो मोशन जो है ये विधानसभा के अंदर आता है, फिर सैक्रोसेंट होता है, उसके बाद आप इसके ऊपर बोल सकते हैं। अच्छा। तो ये जो उन्होंने ये बात कही है तो ये तो प्रिविलेज उनके ऊपर आएगा। अच्छा। समझ रहे हो? ये प्रिविलेज मोशन जो जिसकी बात उन्होंने प्रेस के अंदर लाने से पहले कह दी है, तो प्रिविलेज तो मोशन इनके खिलाफ बन गया अब। अच्छा, क्या नियम बनता है मैडम? आप क्योंकि दिल्ली के अंदर डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, क्या नियम? मैंने आपको बताया ना, अब आगे लेकर आए जब हम इनकी सारी पूरी बात करेंगे। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाला सिलसिला हो रहा है। सच्चाई आज ये है, पूरे हम तो जनहित की आवाज़ उठाती हूँ, मैं किसानों की आवाज़ मैं उठाती हूँ और जो जायज़ बात है वो मैं उठाती हूँ। सारे सालों से हम देखते आ रहे हैं किस तरह से ये कृषि मंत्री जो हैं ये गुमराह करते आए हैं सदन को हमेशा से। कभी कहेंगे कि हमने खाद जो है पूरी है, जब देखेंगे लाइनें इतनी लगती हैं, वहाँ पे डीएपी की खाद नहीं मिलती, मारामारी होती है, थानों से निकलती है। जब है कहेंगे कॉम्पनसेशन हम पूरा दे रहे हैं, वो पूरी तरह से नहीं दिया जाता। अभी तक जो है कॉम्पनसेशन पूरा नहीं दिया गया है। सो ये किसानों का जो है, किसानों के प्रति जो इनके जो शब्द हैं, ये अभी मैं एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, वो कह रहे थे कि ये क्या, अभी मैं सुन ही रही थी, पता नहीं मेरे को तो कैमरे पर अगर सुनाना चाहें तो दर्शक भी उसको सुन सकते हैं। ये क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मैं बार-बार कहता हूं कि ये किसान के भेष में बहरूपी है, किसान के भेष में बहरूपी है। मतलब जो किसान इनके पास अपना लेकर जाते हैं अपनी व्यथाएं सुनाने कि किसान का आज हालात क्या हो गया है, वो अपनी लेकर वो वहाँ पे इनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, ज्ञापन नहीं ले लेते, फिर जो है उनको बहरूपिया कहा जाता है। फिर उनको कई बार चीनी कहा गया है, कई बार बाहर के आए हुए कहा गया है, आतंकवादी कहा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान जिन्होंने शहादत दी, जो इतने साल तक जो है भरी मतलब चिलचिलाती धूप में कड़कती ठंड के अंदर वहाँ बैठे, ये जो 3 किसान जो ये काले कानून लेकर आए थे उसके प्रति जो बैठे थे, तो इन्होंने ये बात कही कि ये तो टेररिस्ट हैं। और ये उसके अलावा फिर उसके ऊपर ये भी बात कही कि ये जो है सारा का सारा जो ये सिलसिला है किसानों का, ये जो शहादत नहीं है, ये तो मखौल उड़ाया, उनकी मौत के ऊपर मखौल उड़ा दिया। तो जब इस तरह का कृषि मंत्री प्रदेश के अंदर हो जाए तो आप समझ सकते हैं जो हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, आज के दिन हमारे कृषि का क्या हाल होगा। पूरी तरह से कृषि जो है पूरी तरह से पिट गया है। भवंतर योजना की बात करते हैं, ये गुमराह करते हैं।
दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पूरा सदन के अंदर हमेशा गुमराह करते हैं, गलत बात बोलते हैं बाहर, और इनकी जो जबान है वो ऐसी है कि भगवान ना किसी को ऐसी जबान दे। हमेशा जो है गलत बात और अपशब्द जो है इन्होंने किसानों के प्रति कहे। तो मैं तो भैया, मैं जनता की आवाज़ उठाती हूँ विधानसभा में, विपक्ष के नाते मेरे को जो है जनता की आवाज़ उठानी है। तो पूरा जवाब, और जनता जो किसान जो मेरे पास बात लेकर आते हैं वो बातें मेरे को आगे रखनी है। तो मैं इस चीज़ों से नहीं घबराती। मैंने हमेशा से सच्चाई की, ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है, और जो है वो मैं लड़ाई लड़ूंगी और अच्छी तरह से लड़ूंगी और एक्सपोज करूंगी। तो पूरा जवाब आप देने के लिए तैयार हैं प्रिविलेज मोशन? बिल्कुल, पूरी प्रिविलेज तो इन्हीं के ऊपर आ गया पहले, कि इन्होंने प्रिविलेज मोशन डालने से पहले ये बात कह दी। आप प्रिविलेज मोशन जो है कैसे, आप ये पहले प्रेस के अंदर आप कह सकते हैं, आपने डाला है नहीं अभी, आप प्रेस को ये बोल रहे हैं, और अब आप डालेंगे तो प्रिविलेज इनके ऊपर आया है नहीं आया, इन्हीं के विरुद्ध आ गया। तो इनको जो है, इनको जो भी ये बात समझा रहा है या जहां इनका दिमाग गर्म हो रहा है, इनको ठंडे उससे सोचना चाहिए कि किस तरह से किसानों का भला करा जाए। किसानों की जो है आय जो दुगनी की बात कही गई थी 2022 तक, वो किस तरह से जो आज के करते हैं मैडम, वो बताते हैं कि पहले देख लीजिए 2014 में क्या रेट थे फसलों के, आज देख लीजिए कई तो 2 गुना की जगह 3 गुना भी। 2014 की क्या आप बात कर रहे हो? आज के दिन जो है कितने साल उपरांत जो है हालात क्या हो गए हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं है। सारा हरियाणा हाहाकार मचा रहा है, सारे हरियाणा का किसान हाहाकार मचा रहे हैं, सारे किसान आंदोलन जो है इतना ज़बरदस्त हो चुका है। उसके बाद जो है अभी 3-4 दिन पहले जो है इनके घर का, इनके आवास का जो है पूरा का पूरा किसानों ने जो है घेराव करा है। वहाँ पर जो है पूरी तरह से कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा। जो ये कंपनियाँ जो हैं ये इस तरह से जो ये काम कर रही हैं, इनको ब्लैक लिस्ट नहीं करा जा रहा। आप समझ रहे हैं? तो ये सारा का सारा जो, हाँ, मतलब जो जनता के हित की बात है वो ये बात करते तो हम वाहवाही करते। लेकिन आज के दिन मतलब ऐसा कृषि मंत्री जो मतलब बिल्कुल पूरी तरह से किसानों के विपरीत है, विरुद्ध है, तो उसकी तो आवाज़ जो है सदन में, मेरा ये वो है, दायित्व है कि मैं सदन में इस बात को उठाऊं, और मैं जो बात सदन में उठाऊंगी उससे कोई झुटला नहीं सकता। और क्या मुद्दे रहेंगे मैडम आज ये मेरा लगा हुआ है कॉलिंग अटेंशन मोशन सुंडी के ऊपर जो प्रकोप हुआ है, ये जो बाजरा के ऊपर जो अमेरिकन सुंडी है, जो नीचे से जड़ से तो सूखा पड़ गया है, ऊपर से उसके जो पल उसके अंदर जो है वो अमेरिकन सुंडी का प्रकोप आ गया है, जो है अभी तक जो है उसका कोई मुआवजे की बात नहीं करी गई है, कोई गिरदावरी की बात नहीं करी गई है। किसी कृषि मंत्री अपना पीठ थपथपाते हैं और जो है मैं तो कहती हूँ सारे सदन को गुमराह करते हैं, और अपने आला जो इनके हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी ये गुमराह करते हैं। मैडम अंतिम सवाल आपसे, नूह में आज ब्रजमंडल यात्रा दोबारा निकाली जा रही है, क्या अपील करेंगे और सदन में क्या इससे संबंधित कुछ विषय रहेगा? सच्चाई ये है, देखो छत्तीस बिरादरी का हरियाणा प्रदेश है और हमेशा से चैन अमन से रहा है, और ये चैन अमन जो है ये खराबा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी नहीं चाहता। कोई जो मतलब पीसफुल आदमी है वो ये नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी किसी तरह से इस तरह से ये कानून व्यवस्था खराब हो। सो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारे वो कहते हैं ना, बहुत गम है दुनिया में, अपना जो है ज़िंदगी बसर करनी इतनी मुश्किल हो गई है। ये अब इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके पास जैसे ये इलेक्शंस आएंगे ये सारे काम होंगे, तो जनता को आंख खोल के देखना चाहिए कि हालात क्या हो रहे हैं, और ये व्यवस्था अगर जो है ऊपर से जो है कायम नहीं रखी गई तो फिर इसमें जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जी बसंत, ओवर टू यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बातचीत आपने की।